ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मुरली में आया कि पहले जन्म की प्रजा ही तैयार नहीं की है। पिछली प्रजा तो सहज बनेगी, लेकिन पहले जन्म की प्रजा जैसे राजा शक्तिशाली होगी, वैसे ही प्रजा भी शक्तिशाली होगी। तो ये समझना है कि क्या अब वर्तमान समय में पहले जन्म की प्रजा तैयार हो गई है या अभी भी नहीं हुई है। उत्तर है, ये बाबा का कहने का भावार्थ यह है कि पहले जन्म की प्रजा वो कोई ऑर्डिनरी प्रजा नहीं होती है। वो 9 लाख आत्माएं, वो तो कुलदेवियां है। तो उसका पुरुषार्थ भी ऐसा ही होगा जैसे राजा 8 नंबर वाले जो होते हैं, तो 8 राजाएं जो बनने वाले हैं या लक्ष्मी नारायण जो बनने वाले हैं, उनके जैसा ही पुरुषार्थ होगा। तो वो प्रजा जो पहले जन्म वाली है, वो शक्तिशाली प्रजा, वो तीव्र पुरुषार्थ करेगी। इसीलिए वो प्रजा ऐसे ही तैयार नहीं हो जाती। वैसे भी मैंने पहले भी कहा था कि 2 से 8 तैयार होते हैं, 8 से 108 तैयार होते हैं और 108 से 9 लाख तैयार होते हैं। 9 लाख से 2 करोड़, 2 करोड़ से 33 करोड़ और 33 करोड़ से ये 800 करोड़ आत्माएं आती है। तो ये जो पहले जन्म वाली आत्माओं का पुरुषार्थ बहुत तीव्र होगा, लेकिन दूसरी प्रजाएं माना 33 करोड़ से लेकर जो त्रेता युग में आने वाली जो भी आत्माएं हैं, वो इतना पुरुषार्थ नहीं करेगी। हाँ, सतयुग वाली आत्माएं पुरुषार्थ करेगी, लेकिन त्रेता वाली तो बहुत ज्ञान सुना करेंगे, होगा। कई तो आप देखो जैसे भक्ति जैसे ही करेंगे। तो ये जो 9 लाख आत्माएं हैं, उसके खुद के भी अपनी अपनी वंश वेलो है, अपना अपना झाड़ है। जैसे परमात्मा की बीज से ये सारा कल्पवृक्ष तैयार होता है, ऐसे ही ये 9 लाख आत्माओं का अपना अपना कल्पवृक्ष है और वो आत्माएं एक बीज की तरह है। इसीलिए जैसे जैसे वो पुरुषार्थ करेगी, वैसे वैसे उनकी प्रजा भी उसके द्वारा ही तैयार होगी और वो आत्माएं कहाँ न कहाँ कनेक्टेड होगी। जैसे अभी हम सब है पुरुषार्थ कर रहे हैं, आज मिलियनों आत्माएं हम बाबा के बच्चे हैं, लेकिन हम सबको तो नहीं जानते। लेकिन जिसको भी हम जानते हैं, चाहे सेंटर पर, चाहे व्हाट्सएप द्वारा, चाहे मधुबन में, कौन कितनी समय नजदीक आता है, उस अनुसार वो उनसे जुड़ी हुई आत्मा है और संबंध में भी जुड़ी है और उसके झाड़ की भी है। तो ऐसे ये बाबा का कहने का भावार्थ यही है कि ये 9 लाख आत्माएं ही तैयार नहीं हुई है। तो आपका जो प्रश्न है कि क्या पहले जन्म वाली आत्माएं तैयार नहीं हुई है, तो नहीं हुई है ना। जब 9 लाख आत्माएं तैयार हो जाएगी तो ये सृष्टि का विनाश, परिवर्तन शुरू हो जाएगा। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु शंकर में स्थापना पहले, तो स्थापना किसकी? हमारे संस्कार परिवर्तन की। तो ये 9 लाख आत्माएं जो ये डायमेंशन की लेयर्स, एनर्जी लेयर्स है, वो आत्माएं जैसे जैसे तैयार हो जाएगी, ऐसे ऐसे दुनिया में परिवर्तन आएगा। तो ये संस्कार परिवर्तन करना माना नई सृष्टि के लिए कलम डालना, यही है स्थापना। तो पहले स्थापना हमारे अंदर होगी और फिर प्रैक्टिकल में विनाश होकर उसका प्रभाव सारे विश्व पर पड़ेगा और सृष्टि परिवर्तन हो गई। तो इसीलिए ये अभी
जो भी समय मिल रहा है या रुका हुआ है वो इस 9 लाख आत्माओं के लिए ही है। 9 लाख तो छोड़ो, अभी भी शायद 108 भी तैयार नहीं है, लेकिन वो जब तैयार होगी तो एकदम तैयार हो जाएगी। इसीलिए जब 9 लाखवीं नंबर की आत्मा तैयार होगी तो समझो सारा कल्पवृक्ष की जो जड़ें हैं वो तैयार हो गई है और दुनिया परिवर्तन होगी। ओम शांति। का प्रश्न है कि ये जो चक्र है उसकी कमेंट्री करते हैं तो ऊपर से उस चक्र का कलर लेकर एनर्जी प्रवाह करते हैं, पर अगर हम उस चक्र के कलर को न लेते हुए उस चक्र पर सफ़ेद रंग की किरणों को भाभा से लेकर प्रवाहित करें तो उस चक्र पर एनर्जी का प्रभाव उतना ही रहता है। क्या सफ़ेद रंग की किरणों से भी वो चक्र खुल सकता है? क्योंकि आप ही बताते हैं सफ़ेद रंग में सारे कलर आ जाते हैं, तो ये समझना है। उत्तर है हाँ। देखो, ये जो रंग वगैरह जो भी हमने बताया है वो इसके लिए है कि कई आत्माओं को कलर के साथ करने में इजी लगता है और कईयों को सफ़ेद रंग। वास्तव में मैंने भी कहा था कि ये सूर्य के किरणें ट्रांसपेरेंट वाइट है, एनर्जी जैसी है, उसमें साथ कलर दिखता है। तो जब हम ये सफ़ेद रंग ट्रांसपेरेंट एनर्जी कलर विजुअलाइज करते हैं तो उसमें सातों रंग आ जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चक्र पर उसकी असर सेम होगी। दूसरा, ये चक्र की बात छोड़ो, आप अगर गुणों का चिंतन कर रहे हो, आपकी विचारों पर पूरा कंट्रोल है और साथ साथ ये बुद्धि से बाबा की एनर्जी, चाहे सफ़ेद लो चाहे रंग की लो, वो एनर्जी आ रही है, ये आने की फीलिंग भी रखनी है और विजुअलाइज भी करना है। तो उसमें वो जो रंग का आप जो गुण का आप चिंतन कर रहे हो वो चक्र ऑटोमेटिक चार्ज होना शुरू हो जाएगा, खुलना शुरू हो जाएगा। महत्व की चीज़ यह है कि उस गुणों का चिंतन करके उसमें एनर्जी प्रवाह देखना और फील करना। बाकी आप कोई भी गुण के साथ कलर करो, कलर के साथ गुण करो या सफ़ेद रंग के अंदर सब कलर देखो, सेम है। और मुझे भी सफ़ेद रंग इजी पड़ता है, लेकिन कई बार कईयों को अगर स्पेशल बीमारी है और एनर्जी प्रवाह फोर्स से करना पड़े ऐसी चीज़ है तो फिर कलर के साथ करना है। बाकी नॉर्मली आप सफ़ेद रंग ले सकते हो, क्योंकि सफ़ेद माना संपूर्ण पवित्रता और नारंगी रंग माना ये ऑरेंज कलर, ये सिर्फ पवित्रता और वो संपूर्ण पवित्रता। ओके, ओम शांति। आपका प्रश्न है कि जब हम दीदी को कहते हैं कि हमारा योग बिल्ली रूप में नहीं लगता, तो दीदी कहती है ब्रह्मा बाबा के मस्तिष्क में शिव बाबा को देखो तो कई बार फील होता है कि ब्रह्मा बाबा हमारे सिर पर हाथ फेर रहे हैं, गोद में उठा रहे हैं। तो मेरा प्रश्न यह है कि ब्रह्मा बाबा का शरीर तो 50 साल हुए छूटे हुए, फिर भी हम उनके शरीर को देखें तो क्या ये देह अभिमान नहीं है? मम्मा या दादी के स्मृति दिवस पर भी हम शरीर की ही तस्वीर रखते हैं, फिर उनको उसी रूप में याद किया जाता है। तो अलौकिक में देह का रूप रखा जाता है, तो लौकिक में भी देह को देखने की आदत कैसे छूटेगी? उत्तर है, ये पहले तो ये समझो
कि क्यों ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव बाबा को देखना है। ऐसे नहीं कहा ना दीदी ने कि ब्रह्मा बाबा को देखो, नहीं, ऐसे कहा कि ब्रह्मा के अंदर शिव बाबा को देखो। और हमेशा वैसे भी शिव बाबा कहते हैं, देखो चित्र को, याद करो उनके चरित्र को और देखो चित्र को, फॉलो करो उसके चरित्र को और याद करो विचित्र को। तो विचित्र माना शिव बाबा, चरित्र माना ब्रह्मा बाबा ने कैसे उसके संस्कार परिवर्तन किया, क्या पुरुषार्थ किया। और देखना है चित्र को, माना उसको सामने रखना है। क्योंकि जब तक हम बिंदु अवस्था को फील नहीं कर सकते तब तक ये करना जरूरी है। क्योंकि हम जन्म जन्मांतर से मूर्तियों को देखने के युस्तु है। जो भी भक्ति हम करते हैं तो मूर्ति सामने आ जाती है, तो चित्र को देखना बहुत इजी है। इसीलिए बाबा कहते हैं टेम्पररी उसको एक सहारा बनाना है कि उसको देखेंगे तो तुरंत हमें वो याद आ जाएगा उसकी मूर्ति। लेकिन याद किसको, तो कभी उसकी भ्रुकुटी के बीच में देखना है कि इसमें शिव बाबा है। तो इसीलिए जब तक हम इस बिंदी के रूप में याद नहीं कर सकते तब तक ये करना है। बाकी जब योग आ जाता है तो न चित्र की जरूरत है, न बिंदी कास्केट की जरूरत है, न ट्रांसलाइट की जरूरत है। तो शुरुआत में ये करना पड़ता है। तो ये जो आप कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को देखना देह अभिमान नहीं है, नहीं, ब्रह्मा बाबा को देखना कहाँ है, ये तो सिर्फ आधार बनाना है ना। लेकिन स्मृति में याद तो शिव बाबा की ही करनी है। ये जो बात आपने कही माथे हाथ लगाना, ये करना, तो वो तो जस्ट फीलिंग करना है। ऐसे थोड़ी मेरी कमेंट्री में आता है क्या, नहीं आता। ऑटोमेटिक बाबा की किरणें आ रही है तो आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए जब दादियों का भी, जब मम्मा के दिवस या दादी के दिवस, स्मृति दिवस पर रखते हैं फोटो, तो उसको याद उस रीति से करना है कि ये आत्माओं ने कैसा पुरुषार्थ करके आगे नंबर में गए। तो उस स्मृति से हमें शिव बाबा को याद करना है कि जैसा उसने पुरुषार्थ किया वो हम करें और हम भी आगे नंबर में जाए। इसीलिए उसके दिन पर उसकी यादगार में क्या आता है, जो वो लोग ने किया उसके पॉइंट रोज आता है ना, एक एक पॉइंट देते हैं। तो वो पॉइंट को स्मृति में लाकर प्रैक्टिकल करना है। तो इसके लिए, बाकी ये देह अभिमान नहीं है। आफ्टर ऑल तो याद तो एक को ही करना है, निराकार को। जो, क्योंकि जब तक आप निराकार को याद नहीं करेंगे तब तक हमारा कनेक्शन नहीं होगा। जैसे घर में भी जो लाइट हमें चाहिए, करंट चाहिए, तो दो रबर, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है, दो वायर के ऊपर रबर होते हैं। तो ये दोनों के रबर निकाल देते और वायर का जॉइंट करते तो करंट आना शुरू हो जाता है। लेकिन एक का रबर है और दूसरे का रबर हमने निकाला है, तो करंट आएगा क्या, नहीं। ऐसे ही जब तक हम निराकार समझकर, आत्मा निराकार है ऐसा समझकर स्मृति बनाकर बाबा से कनेक्शन नहीं हो करते, तब तक बाबा की करंट नहीं आती। तो हमारा शरीर रूपी रबर है, उसको मन और बुद्धि से भूलना पड़ता है। ये है योग। आप योग के जो भी क्लासेस आते हैं वो अच्छी रीति सुनो, बहुत प्रैक्टिकली हमने समझाया है। आई थिंक किसी ने भी अभी तक ऐसा नहीं समझाया है कि कैसे हम क्यों समझाते हैं, क्योंकि हम कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल में, हम क्लासेस करा रहे हैं। तो अभी भी रोज ग्रुप में भी आता है और यूट्यूब पर भी हमने रखा है। वो सब ग्रुप में आने वाली सब चीज़ रोज की रोज करो और उसको प्रैक्टिकल करने का प्रयत्न करो। ठीक है। ओम शांति।